सभी को नमस्ते। आप सभी का ऑनलाइन हम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 9वीं का मणिका पाठ्य पुस्तक भाग 1 का 10वां पाठ 10वां पाठ भारतीय विज्ञानम इसको पढ़ रहे हैं। भारतीय विज्ञान जो प्राचीन काल में हमारा देश विज्ञान में किस प्रकार आगे था, उन्होंने कौन कौन सी खोज की हैं जो दुनिया को एक नई दिशा दिखाए, नया मार्ग दिखाया है। तो आइए आज देखते हैं इस पाठ के माध्यम से। विभु और स्वयंभू ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। पश्य एतत् चित्रम स्वयंभू, हे स्वयंभू देखो इस चित्र को। स्वयंभू कहता है आम पश्यामि एषः ऋषिः किम करोति, हाँ देख रहा हूँ यह ऋषि क्या कर रहे हैं। विभु ननु आश्चर्येण किमेव पश्यति, निश्चित ही आश्चर्यपूर्वक कुछ देख रहे हैं। स्वयंभू तत्र पत्रेषु केचन जलबिंदवः दृश्यन्ते, वहाँ पर पत्तों के ऊपर कुछ जलबिंदुओं को देख रहे हैं। विभु आम मन्ये तत्र प्रपातात् जलबिंदवः पर्णेषु पतन्ते, हाँ बिल्कुल सच बात है, मैं मान रहा हूँ कि वहाँ पर जो जल प्रपात है उससे जल बिंदु पत्तों पर गिर रहे हैं। तो किम विचार्यते, आचार्य कहता तो क्या विचार कर रहे हैं। विभु गुरुवर अत्र चित्रे किम दर्शितम न स्पष्टम भवति, हे गुरुजी इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है। न स्पष्टम भवति स्पष्ट नहीं हो रहा है। आचार्य पाठम पठित्वा अनुमीयताम, तो पाठ पढ़कर अनुमान लगाइए। तो विभु आम ज्ञातम जल बिंदु भी, तो इतने में विभु ने कहा हाँ जान गया। जल बिंदु भी संगीत रचना क्रियते, जल बिंदुओं के द्वारा संगीत रचना कर रहे हैं। आचार्य किम प्राचीन काले अपि भारते विज्ञानम आसीत्, हे आचार्य क्या प्राचीन काल में भी भारत में विज्ञान था। आचार्य न केवलम विज्ञानम आसीत् अभी तो अभूतपूर्वाः उपलब्धयः आसन्, हे बेटे केवल विज्ञान नहीं था, इसके साथ साथ अभूतपूर्व माने जिसकी कल्पना नहीं कर सकते ऐसी उपलब्धियां थी। पारद सहायतया विमानानि संचरन्ति स्म, पारा के सहायता से विमानों का संचलन किया जाता था, संचार चलाते थे। स्वयं अहो आश्चर्य, अरे आश्चर्य की बात है, पठनीयः खलु एषः पाठ, तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए इस पाठ को अवश्य। आचार्य आम पठित्वा एव यूयं स्वदेशस्य विज्ञानगरिम्नः अनुभवं कर्तुं शक्ष्यथ, हाँ बिल्कुल पढ़कर ही तुम अपने देश की विज्ञान गरिमा का अनुभव करने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। एकदा स्वाति नामकः मुनिः पिपासया पीड़ितो अभवत्, एक बार स्वाति नामक मुनि प्यास से व्याकुल थे। जलमूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्दः श्रुतः, और जल की खोज करते हुए उनके द्वारा किसी आह्लादकर आनंददायक शब्द को सुना। तम अनुसृत्य स अग्रे गतः, और उसका अनुसरण करके वे आगे गए। तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्तः जलबिन्दवः शुष्कपर्णानाम् उपरि पतित्वा मधुरम संगीतम जनयन्ति स्म, और वहाँ कहीं पर पर्वत से गिरते हुए जल बिंदु सूखे पर्णों के ऊपर गिरकर मधुर मीठे सुनने योग्य कर्णप्रिय संगीत को उत्पन्न कर रहे थे। एतत् अवगत्य प्रेरितः स तृषाकुलतां विस्मृत्य वेगेन आश्रमम् आगतवान्, और इसको जानकर और इससे प्रेरित होकर वे ऋषि स्वाति नामक मुनि तृषाकुलतां विस्मृत्य, जो प्यास रूपी व्याकुलता थी, परेशानी थी, उसको भूलकर शीघ्र ही आश्रम को लौटे। संगीत साधनेषु प्रतिध्वने उत्पादनार्थम यह सूक्ष्म क्रमः आवश्यकः तम अन्विष्टवान् सः, और संगीत साधनों में प्रतिध्वनि को उत्पन्न करने के लिए जिस सूक्ष्म क्रम की आवश्यकता थी उसकी खोज उन्होंने की। एवं यत् संगीत साधनम निर्मितवान् तस्य नाम मृदंग इति, एवं इस प्रकार जिस संगीत साधन का निर्माण किया गया उसका नाम मृदंग है। तो इसलिए स्वाति नामक मुनि ने मृदंग नामक संगीत साधन की खोज की या बनाया, निर्माण किया। एषा कथा भरत मुनेः नाट्यशास्त्रे वर्णिता, और यह कथा भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है उसमें दिया गया है।
वर्णन किया गया है। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनानां निर्माणम् असाध्यं वर्तते। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनों का निर्माण असाध्य है, कठिन है, असंभव है। न केवल संगीत शास्त्र में अपितु गणित शास्त्रे, भौतिके, रसायने, जीव विज्ञाने, आयुर्वेदे, धनुर्वेदे, भूविज्ञाने, खगोल विज्ञाने, नक्षत्र विज्ञाने, धातु विज्ञाने, रत्न विज्ञाने, विमान विज्ञाने, वास्तु विज्ञाने, शिल्प विज्ञाने, किं बहुना सैन्य विज्ञानेऽपि गभीराध्ययनं कृत्वा अभूतपूर्वाः सिद्धयः सम्प्राप्ताः। और प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना तो कहा न केवल संगीत शास्त्र में अपितु गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, आयुर्वेद, धनुर्वेद, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान, विमान विज्ञान, वास्तु विज्ञान, शिल्प विज्ञान, किम बहुना, क्या अत्यधिक बताना, क्या ज़्यादा बोलना, सैन्य विज्ञान में भी अत्यंत गंभीर अध्ययन करके अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं हमारे पूर्वजों ने। जैसे महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणां पर्णैः क्रियमाणाः विविधाः क्रियाः वर्णिताः। महर्षि पराशर के द्वारा रचित वृक्षायुर्वेद नामक जो पुस्तक है उसमें वृक्षों के पत्तों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। जैसे प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, प्रकाश को फैलाने वाली जो क्रियाएं हैं, प्रकाश के निकलने के जो तरीके हैं उसके बारे में। पर्णस्य आवांतर भागा, जो पत्ते हैं उनके आवांतर जो बीच में जो भाग हैं उनके बारे में। पर्णकेषु स्थिताः प्लाज्मा, पर्णों में स्थित प्लाज्मा। बीज निर्माणादय, बीजों के निर्माण आदि के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। रेखा गणिते यह सिद्धांतः पाइथागोरस इति नाम्ना विख्यातः। मूलतः सः सिद्धांतः बोधायन आचार्येण शुल्बसूत्रेषु पूर्वमेव निरूपितः। रेखा गणित में जो सिद्धांत पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध है वह मूलतः बोधायन आचार्य के शुल्बसूत्र में पूर्व में ही निरूपित है, उसका वर्णन पहले किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालये बौद्ध दर्शनेन सह कृषि, आयुर्वेद, पशुविज्ञानं, कला, शिल्पानि च अध्यापितानि। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें बौद्ध दर्शन के साथ खेती, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला, शिल्प आदि भी पढ़ाए जाते थे। सप्तवर्षीयः सन् छात्रः पंचविद्याः अधीतवान्। 7 वर्ष का छात्र भी 5 विद्याओं को पढ़ा था। जैसे प्रथमा शब्द विद्या तो व्याकरण से ज्ञानाय अभवत्, सबसे पहली विद्या है शब्द विद्या जो व्याकरण ज्ञान के लिए हुआ है। तदनु द्वितीया विद्या शिल्पस्थानम इति विख्याता, इसके बाद जो दूसरी विद्या है शिल्पस्थान इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। एतेन शिल्पानि यंत्र निर्माण विधि ज्योतिषम तिथिपत्रम शिक्षितानि, इसके माध्यम से शिल्प निर्माण शैली, यंत्रों का निर्माण करना, ज्योतिष, तिथिपत्र आदि को सिखाते थे। आयुर्वेद तृतीया विद्या, आयुर्वेद तीसरी विद्या है। तत्र शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा, औषधीनां प्रज्ञानं च अधीतानि, और उस आयुर्वेद में क्या, शरीर की रक्षा, शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन आज के ज़माने में, और औषधियों के बारे में ठीक से ज्ञान दिया जाता था। चतुर्थी विद्या हेतु विद्या, न्याय दर्शनम तर्कशास्त्रम च आसीत् येन सत्यासत्य विवेको अभवत्। जो चौथी विद्या है वो हेतु विद्या, जिसमें न्याय दर्शन तर्कशास्त्र, उसमें न्याय दर्शन तर्कशास्त्र थे, और जिसके माध्यम सत्य और असत्य का विवेक ज्ञान होता था, सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान होती थी। अंतिमा पंचमी विद्या आध्यात्मिकी अभवत, 5वीं विद्या जो है वो आध्यात्मिकी है, जिसके माध्यम से यह आजीवन दर्शन से रहस्यान विवृत्तानि, और जिसके माध्यम से जीवन रूपी जो दर्शन है उसमें स्थित जो रहस्य हैं जिसको हम आसानी से नहीं जान सकते, उनके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। एवं भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा, और इस प्रकार भारतीय जो विज्ञान परंपरा अत्यधिक उत्कृष्ट मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत्, मानवीय मूल्यों से युक्त है। अस्माकं दृष्टेः अनुरूपमेव तत् विज्ञानमपि सर्वहिताय सर्वसुखाय च आसीत्, यतः भारतीय सभ्यतायाः मूल मंत्रो अस्ति। और हमारा जो जीवन दृष्टि और
अनुरूप ही और उसका विज्ञान सभी के हित के लिए, सभी के सुख की बात करता था और यही भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, सभी भद्रों को देखें और कोई भी दुःख का भागी न बने, सभी प्रसन्न रहें, खुशी से अपना जीवन जिए। और यही हमारा भारतीय परंपरा विज्ञान है जो सभी विश्व को कल्याण की बात करता है, विश्व कुटुंब की बात करता है। तो धन्यवाद बच्चों। आना।